अभी लिंग पुराण में एक बड़ी विचित्र कथा आई। भक्तराज अम्बरीश जी की एक बेटी थी, बेटी का नाम तो हम भूल गए, यद्यपि अभी कल ही वो पाठ में आई। क्या नाम था उसका? श्रीमती। बेटी का नाम था, भक्तराज अम्बरीश जी की बेटी का नाम था श्रीमती। उस श्रीमती को नारद जी और पर्वत ऋषि ने देखा, उसकी हस्तरेखा देखी, भविष्य बताया। अरे बोले ये तो बहुत ही भाग्यशालिनी है, यों है त्यों है, इसके तो बड़े सुंदर लक्षण हैं, अपूर्व सुंदरी थी। तो उनके मन में आया, दोनों महात्माओं के मन में आए, नारद जी और पर्वत ऋषि के मन में आया कि अम्बरीश तो भक्त हैं, इनको कहेंगे तो ये जरूर अपनी पुत्री का हमारे साथ ही विवाह कर देंगे, तो क्यों ना हम विवाह कर लें। लेकिन समस्या थी। क्या? बोले पुत्री जितनी सुंदरी है उतने सुंदर तो हम नहीं हैं। अब बाबा जी जटाजूट वाले होते हैं, उतना सुंदर कहाँ से होंगे। तो ऐसा करें, भगवान के पास चलें, उनसे थोड़ा कह के आवें कि बढ़िया स्वरूप अपना दे दो। बोले ठीक है। तो पहले नारद जी गए भगवान के पास। बोले हमारा रूप तो बहुत अच्छा हो जाए और हमारा जो वो है ना मित्र पर्वत ऋषि, उसका मुंह बंदर का हो जाए, जिसमें उसके गले में माला न पड़ जाए कहीं। और उसमें लिखा है लिंग पुराण में कि ये बात नारद जी ने कान में कही भगवान की। तो भगवान हंसे, बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुरंत पर्वत ऋषि आए, सारी बात बताई। बोले हम कुछ कान में कहना चाहते। हाँ हाँ कहो कहो, कान में कहो। उन्होंने कहा कि देखो हम ब्याह करना चाहते हैं, पर हमारा जो मित्र है ना उसका मुंह गोलांगुल का हो जाए। गोलांगुल मानो होता है काले मुंह वाले बंदर। तो एक तो लाल मुंह वाला बंदर हो गया, काले मुंह वाले बंदर हो गए। अब ये दोनों स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अम्बरीश जी से कह दिया था, तो अम्बरीश जी से कह दिया था, तो दोनों जाकर स्वयंवर में बैठ गए। वो इतनी अपूर्व सुंदरी थी श्रीमती के बड़े बड़े देवता भी सुंदर स्वरूप धारण करके आए थे। पर वो जैसे ही ऋषियों के निकट पहुंची तो देखो भगवान की लीला। नारद और पर्वत ऋषि ये अम्बरीश जी को तो उसी रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और सबको उसी रूप में, पर कन्या को एक लाल मुंह का बंदर, एक काले मुंह का बंदर के रूप में दिखाई पड़ी। पारा शरीर तो ऋषि का है, मुंह बंदर को सो है। वो तो डर गई और भगवान श्री हरि द्विभुज राजकुमार के रूप में इन दोनों बाबाजियों के बीच में ही बैठ गए, नारद जी और पर्वत जी के बीच में। तो अम्बरीश जी ने कहा बेटी देखो ये दो ऋषि हैं, इनमें से किसी एक के गले में तुम माला डाल दो, तुम वर्ण कर लो, क्योंकि मैं धर्म संकट में हूँ, मैं किसके साथ विवाह करूँ, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। दोनों में से किसी एक को चुन लो। और भी यहाँ आए हैं, पर तुम्हें चुनना है इन दो में से। उस कन्या ने संकोच किया, कहा माला क्यों नहीं पहनाती हो। तो उसने धीरे से कहा पिताजी एक तरफ तो बंदर का मुंह है, लाल मुंह बंदर, एक काला मुंह बंदर, बोलो मैं बंदर के गले में माला कैसे डालूं। आश्चर्य भाई, मुझे तो दिखता नहीं। और वो राजकुमार के रूप में और किसी को नहीं दिखे। नारद जी को दिख गए कि कोई बैठा है हमारे बीच में सुंदर राजकुमार, पर्वत जी को। तब तक कन्या ने माला डाली और माला डालती कन्या के सहित वो राजकुमार अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी और पर्वत जी दोनों को लगा कि निश्चित ही वो राजकुमार और कोई दूसरा नहीं था, हमारे साथ ठगी करने वाले, छल करने वाले ये नारायण भगवान ही थे। उन्होंने ये तमाशा किया है, राजकुमार बन के आए, कन्या ले गए। बताओ इतनी सुंदर लक्ष्मी जी उनके पास हैं, तब वो संतोष नहीं हैं। अरे हम ब्याह करना चाहते कर लेने देते, बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। तो दोनों ऋषि क्रोध में भर के भगवान के पास गए।
तो भगवान ने श्रीमती से कहा कि तुम अंतर्धान हो जाओ। वो अंतर्धान हो गई, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़े। हाँ, अम्बरीश जी ने पूछा था कि वो जो दिखाई पड़ रहा है उसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कन्या ने बताया 2 भुजा वाला राजकुमार है। तो एक बार मन में तो आया कि वो कोई राजकुमार ही होगा, फिर जब अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि भगवान हो सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य तो भगवान की है। वहाँ जाकर नारद जी पर्वत जी ने देखा तो वहाँ राजकुमारी मिली नहीं, और भगवान ऐसे भोरे बन गए, बोले कहाँ किसका ब्याह हुआ, क्या हुआ, कौन गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप लोगों में से विवाह नहीं हुआ किसी का? अरे बोले होता कैसे, एक तो बंदर के मुंह वाला हो गया, एक काले मुंह बंदर, एक लाल मुंह के बंदर, तो आपने ये मेरे साथ छल किया है। हमने काहे को छल किया, क्यों? बोले देखो, आपने ये तो सीधे सीधे कहा नहीं कि मेरा ब्याह हो जाए, ये तो मांगा नहीं। आपने कहा हमारे मित्र का मुंह बंदर का हो जाए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा तो हो गया। तो पर्वत का मुंह बंदर का, ऋषि का मुंह बंदर का हो जाए, ये तुमने मांग लिया, और पर्वत ने तुम्हारा मुंह मांग लिया कि गोल आंगुल माने काले मुंह के, करिया मुंह के बंदरा का मुंह हो जाए। दोनों हो गए, अब इसमें हमारा क्या दोष है? और कन्या जिसको प्राप्त होनी थी वो ले गया, इसमें मेरा क्या दोष है? अब आप लोग क्रोध कर रहे हो। बोले हाँ, आपका तो कोई दोष नहीं, फिर यहाँ क्रोध करके गलती तो हमारी है। फिर भगवान ने कहा स्थिरता से विचार करो, तुम्हारे जैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य वीतरागी संत यदि ब्याह की बात सोचें तो फिर विरक्तों का, यतियों का आदर्श क्या रहेगा? बोले हाँ, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। तब दोनों ऋषियों ने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि अब हम आजन्म ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रह करके भजन करेंगे। ऐसी सुंदर कथा वहाँ है। भगवान ने कहा हम बचाना चाहते थे तुमको ब्याह से, इसलिए हमने ऐसी माया कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 10,000 पुत्रों ने कहा हमने यही समझा कि अब लौट के घर नहीं जाना, अब तो भजन ही करना है। नारद जी ने तुरंत सबको नारायण सरोवर में स्नान कराया, सबको तिलक लगाए, जुगल कंठी बांधी, सबको गोपाल मंत्र सुनाया। बोले जाओ पकड़ हो जाओ, भजन करो, जाओ। चले गए सब। किसी का एक लड़का बाबाजी हो जाए तो मैया बाप से पूछो कैसो लगता है, कैसो लगे। और 10,000 बालक विरक्त हो गए। अब तो दक्ष क्रोध में तिलमिला उठे, शाप देना चाहते थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं, नारद जी को शाप मत देना। देखो हजारों लोग गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं, और लाखों करोड़ों जीव जो गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होने वाले हैं, उनको कल्याण का मार्ग दिखाने वाले कुछ विरक्त संत होने ही चाहिए। तो नारद जी ने तो पूरी सृष्टि के कल्याण का काम किया है, आप क्रोध मत करो। यहां जितने लोग बैठे हैं मानो सब बंधे हुए बैठे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा आ गया उनमें जो बंधा हुआ नहीं, जो मुक्त है। तो वह एक जो मुक्त व्यक्ति है वो सभी बंधे हुए को खोल सकता है कि नहीं, उनके बंधन काट सकता है कि नहीं। ऐसी अविद्या माया की जंजीर में गृहस्थाश्रम के बंधन में जकड़े हुए जीव, इनको भगवत चर्चा सुना करके भगवत कथारूपी तलवार से इनकी आसक्ति का बंधन काट